आज सुबह सुबह जब अखबार पढ़ा तो ये देखकर बड़ी खुशी हुई कि कॉमन मैन की रिपोर्टिंग के लिए भी कोई कार्य कर रहा है। क्योंकि भरतपुर भास्कर जैसे ही मेरे पास आया, इसको पढ़ा तो इसकी मेन पृष्ठ पे अंडर कवर रिपोर्टर की खबर नाम से एक खबर प्रकाशित हुई और उसमें नीचे ये लिखा गया कि अगर सरकारी सिस्टम में कहीं भी कॉमन मैन की अगर अनदेखी हो रही है तो वो कॉमन मैन एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया हुआ दैनिक भास्कर की तरफ से कि उस पर संपर्क करे, अपना मैसेज डाले और आपकी खबर को हम प्रकाशित करेंगे और जिससे लाभ होगा। तो ये जो पहल, ये मुहिम है, ये सराहनीय कदम है। लेकिन मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि वो कॉमन मैन सिर्फ उन चीज़ों को नहीं दिखाए कि खबर दिखा के और शांत बैठ जाए। उनको ऐसा मुद्दा बनाए कि वो जनहित के मुद्दे बने और कॉमन मैन सामान्य आदमी की क्या क्या मेन परेशानियां हैं उनको दिखाए। सिर्फ एक हॉस्पिटल की लाइन को दिखा देना ये कॉमन मैन की समस्या हो सकती है, लेकिन इससे भी ज़्यादा समस्याएं जो कॉमन मैन को आ रही हैं वो हैं इस गर्मी के मौसम में पानी की उपलब्धता नहीं होना। जैसे मैं खुद की अगर बात करूं तो मेरा स्वयं का गांव सूरोता है और जो संभाग मुख्यालय से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर है और जो कुम्हेर तहसील में आता है, कुम्हेर तहसील से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर है और जिसको बीडीए जो भरतपुर विकास प्राधिकरण बनाया गया है, उस भरतपुर विकास प्राधिकरण में भी हमारे गांव को जोड़ दिया गया है। इतना सब कुछ होने के बावजूद हमारे गांव में पानी की इतनी बड़ी समस्या है कि पीने तक के पानी नहीं है। कहने को तो सरकार ने चंबल तक की लाइन डाल दी है, लेकिन वास्तविक स्थिति ये है। मैं कहना चाहता हूं जो आपने ये अंडर कवर रिपोर्टर चलाया है, उस अंडर कवर रिपोर्टर से जो आपने कॉमन आदमी के लिए बनाई ये मुहिम, तो आप हमारे गांव सूरोता आइए और वहां आपके कॉमन मैन को ये मिलेगा कि सिर्फ एक आदमी की नहीं, पूरे गांव की ये समस्या है कि पानी पीने तक के लिए उपलब्ध नहीं है। 600 रुपये में एक टैंकर मंगाना पड़ता है पानी का और 600 रुपये का टैंकर कितने दिन चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और जो लोग पैसे में सक्षम हैं वो तो टैंकर मंगा सकते हैं, लेकिन जो लोग सक्षम नहीं है वो बेचारे पानी को भी इस तरीके से एक दूसरे से मांगते हैं जैसे राशन को मांग रहे हों। तो पानी तो एक बेसिक नीड है, एक मूल आवश्यकता है और ये भी कॉमन मैन की समस्या है। इस मुद्दे की तरफ ध्यान दें और इसको प्रमुखता से दिखाएं और इस वीडियो में जो भी जनप्रतिनिधि, जो भी अधिकारी, ऑफिसर्स इसको देख रहे हो तो इसकी ओर जरूर ध्यान दें कि मात्र संभाग कार्यालय से, और ये पश्चिमी राजस्थान की बात नहीं कर रहा मैं जहां पानी की समस्या आती है, मैं पूर्वी राजस्थान की बात कर रहा हूं और भरतपुर संभाग हेडक्वार्टर का गांव सूरोता जिसमें पानी की इतनी बड़ी समस्या है कि बिजली के लट्ठों पर पानी की पाइप डाल डाल के ग्रामीणों ने खारे पानी की व्यवस्था कर रखी है, कपड़े धोने वगैरह की। मीठा पानी तो उपलब्ध ही नहीं है, मीठे पानी के लिए तो टैंकर की व्यवस्था है और वो टैंकर भी स्वयं के खर्चे से, स्वयं के पैसे से टैंकर मंगाया जाता है। एक तो ये मेन समस्या है कॉमन मैन की। दूसरी चीज, कॉमन मैन की समस्या अगर वास्तव में ही जाननी है तो कॉमन मैन के साथ कभी किसी थाने में जाके देखिए। अगर कॉमन मैन एफआईआर दर्ज करा दे तो ये मानो बहुत बड़ी ताकत है। कॉमन मैन के साथ कभी तहसील जाके देखिए, अगर वो कॉमन मैन जाति प्रमाण पत्र बनवा ले, अपना खुद का मूल निवास स्थान प्रमाण पत्र बनवा ले बिना चक्कर लगाए और बिना अप्रोच के, बिना पैसा दिए, तो ये मानो कि कॉमन मैन का काम हो गया। कॉमन मैन की तो ये हालत हो गई है कि कॉमन आदमी को तो जब वो घर से निकलता है काम कराने के लिए तो दूसरा कॉमन मैन ये ज्ञान दे के भेजता है कि भैया सुन, फलानी जगह पे जा रहा हूँ मैं, बाबू को 100-200 रुपया दे दियो जब काम होगा। मतलब उसकी धारणा ये बना दी गई है कि जब तक तू पैसे नहीं देगा तेरा काम नहीं होगा। इतना करप्ट सिस्टम हो गया है और इस सिस्टम से जब तक कॉमन मैन खुद नहीं लड़ेगा, इस सिस्टम से लड़ने के लिए कॉमन मैन को खुद को ताकत में आना होगा, संगठित होना होगा, तभी जाके कुछ हो सकता है। आज मैं जो खबर पढ़ी तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो किसी ने तो कॉमन मैन की समस्या को प्रमुखता से उठाया। लेकिन जब मैं आगे गया इसी अखबार में तो इसका जो मुख्य पेज था उस पर लिख रहा था, पढ़ना जरूरी है, अगर मुझे सरकार और अखबारों में से एक चुनना हो तो मैं अखबार को चुनूंगा। और ये नीचे जो लिखने वाला था उसका नाम दिया हुआ है थॉमस जेफरसन। ये आप देख सकते हैं, आज का ही अखबार है। तो मुझे ये देखकर खुशी हुई कि जिस टाइम पे ये लिखा होगा
कि जिस इंसान ने लिखा कि सरकार और अखबार, इन दोनों में से अगर मुझे कोई चुनना है तो मैं सरकार को नहीं अखबार को चुनूंगा। लेकिन अगर आज की परिस्थितियों की बात करें तो आज की परिस्थितियों में अगर किसी से पूछा जाए कि सरकार और अखबार में से किसी को चुनना हो तो आप किसको चुनोगे, तो सीधा सा जवाब है कि हर आदमी सरकार को चुनेगा। क्यों? क्योंकि स्थितियां इतनी बदतर हो चुकी हैं कि अगर आपकी सिस्टम में कोई जान पहचान नहीं है, आपकी किसी नेता से जानकारी नहीं है, आपकी किसी अधिकारी से जानकारी नहीं है, तो आप दफ्तरों के चक्कर लगाते रहिए, चक्कर लगाते लगाते परेशान हो जाइए। आप एक कागज पर हस्ताक्षर नहीं करवा सकते। सबसे नॉर्मल काम नगर निगम का, जहाँ से जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होते हैं, अगर वहाँ भी आपको जाना है तो अगर आप बिना अप्रोच के जाओगे तो आपका काम पॉसिबल ही नहीं है कि बिना अप्रोच के हो जाए। अगर बिना अप्रोच के होगा तो पैसा दे के होगा। तो ये एक सिस्टम बन गया है। और एक वो समय था जब देश गुलाम था अंग्रेजों का, उस टाइम पे अखबार की वो वैल्यू हुआ करती थी कि पत्रकार अखबार छाप के चुपके से अखबार को दिया करते थे, क्योंकि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कुछ लिखना बहुत बड़ी ये होती थी कि हिम्मत नहीं होती थी पत्रकारों में, क्योंकि सीधा ही उनको जेल में डाला जाता था। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लिख नहीं सकते थे, फिर भी अखबार छापे जाते थे, उनको वितरित किया जाता था, जनता के अंदर चेतना जागृत की जाती थी। आज स्वतंत्रता है, अखबार खुले में छप रहे हैं, खुले में बट रहे हैं, उसके बावजूद भी अखबार रियल चीज़ को नहीं दिखाते। मैं इस चीज़ को कह रहा हूँ क्योंकि आप अगर किसी कंप्लेंट को लेकर अखबार वालों के पास जाओगे, किसी भी अधिकारी की शिकायत या किसी के भी बारे में कि साहब वहाँ पे ये घोटाला हो रहा है, तो वो अखबार वाला आपसे सुनने के बाद उस संबंधित कर्मचारी को फ़ोन करेगा, साहब आपके खिलाफ ये शिकायत आई है, इसको छापूं कि नहीं छापूं। फिर काई की स्वतंत्रता। तो ये रवैया बदलना होगा तभी जाके। और ये रवैया कब बदलेगा? जब कॉमन मैन, जिसको कॉमन मैन कहा जा रहा है, वो सबसे बड़ी वोट बैंक है, वो सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन सिर्फ अंतर इतना है कि उसको ध्रुवीकरण कर दिया है, पॉलिटिक्स पार्टियों में बांट दिया है कि तू भैया बीजेपी को आदमी है, तू कांग्रेस को आदमी है, तू बसपा को आदमी है, तू भीम पार्टी को। मतलब बे पार्टी में ऐसे बांध दिए हैं कि बे पार्टी के बेड़ी है तोड़ ही ना पा रहे। भिन्न मुद्दा से कोई मतलब ना है, कौन के हित की बात है रही है, कौन के अहित की बात है रही है। बे तो खाली न्यों के कि ये मुद्दा फलानी पार्टी ने उठा लिया तो हम यहाँ को विरोध करेंगे क्योंकि हम यहाँ के खिलाफ हैं, और कछू कहेंगे हम यहाँ सपोर्ट करेंगे क्योंकि हम यहाँ के संग हैं। तो यादें जोड़े हुए हो, और जो इन पार्टी ने बच गो वो सर जाति इनकी राजनीति में बांध दियो कि तू फलानी जाति थे, तू फलानी जाति थे। तो या जाति की राजनीति थे और पार्टी की राजनीति थे ऊपर उठ के अगर मुद्दा की राजनीति करोगे, कॉमन मैन की राजनीति करोगे, कॉमन मैन संगठित रह जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि जितने को ये जो भ्रष्ट अधिकारी होते हैं ना, ये साले कमजोर होते हैं, लेकिन इनसे लड़ने के लिए तुम में ताकत होनी चाहिए।